नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखते रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। हमारा आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन है विधायी, प्रशासनिक या न्यायी या वैयक्तिक। हमारा आंसर है विधायी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। हमारा आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, उपराष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में। हमारा आंसर है राष्ट्रपति में देश की कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल। हमारा आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष होता है। वो 3 सेना कौन सी हैं? थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इन तीनों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यताएं होती हैं? ऑप्शन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु का से अधिक होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्यों की सभी योग्यताएं होनी चाहिए या उपरोक्त सभी। हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। इन भारत के राष्ट्रपति के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के लिए जो भी योग्यता हैं वो सभी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? हमारा ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कोई सीमा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन से? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हमारा आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन है सूची पद्धति, संचयी पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक या प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन है संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को या उच्चतम न्यायालय को। हमारा आंसर है उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निर्देशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास, संसद के पास, उपराष्ट्रपति के पास या चुनाव आयोग के पास। हमारा आंसर है उच्चतम न्यायालय के पास चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69 या अनुच्छेद 71। हमारा आंसर है अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 1 माह का, 2 सप्ताह का, 1 सप्ताह का या 3 सप्ताह का? हमारा आंसर है 2 सप्ताह का राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को प्रचार करने का समय मिलता है, 2 सप्ताह या 14 दिन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। हमारा आंसर है 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58। हमारा आंसर है अनुच्छेद 56 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? हटाना। ऑप्शन है संसद के द्वारा, अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या संसद द्वारा महाभियोग। हमारा आंसर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण पर, किसी भी आधार पर या राज्य विधानसभा को भंग करने पर, राज्यसभा का सदस्य बनाने पर। हमारा आंसर है संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता तो उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा सदन के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा या संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपयुक्त किसी भी सदन द्वारा नहीं? हमारा आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा से लगाए या राज्यसभा से, दोनों से हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका से, जापान से, आयरलैंड से या पूर्व सोवियत संघ से। हमारा आंसर है अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या 30 दिन बाद या 60 दिन बाद? हमारा आंसर है 14 दिन बाद इसको महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, संसद के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से या लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से या संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से या लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमतों से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। आगे है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? हमारा आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66,
अनुच्छेद 70। हमारा आंसर है अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है या राष्ट्रपति ग्रहण करता है या राज्यपाल करता है या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश? हमारा आंसर है डी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में देश का सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ही इसका कार्यभार संभालते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को, या प्रधानमंत्री को, या राज्यपाल को? हमारा आंसर है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, भारत के महान्यायवादी को? हमारा आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना देता है। हमारा आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? कृत्यों का मतलब काम। हमारा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष को, या भारत के महान्यायवादी को, या प्रधानमंत्री को? हमारा आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश ही उस स्थिति में कार्यों का निर्वहन करता है। अगला, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए, कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन है 30 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, या 1 वर्ष में? हमारा आंसर है 6 माह के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, या ज्ञानी जेल सिंह? हमारा आंसर है एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी की, राज्यों के राज्यपालों की, या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, या उपरोक्त सभी? हमारा आंसर है उपरोक्त सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है और उनमें से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति स्वयं करता है, या राज्यपाल करता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष की, सेना प्रमुख की, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की, या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो एमपी चुने जाते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लिया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित से अपने पद पर कौन रह सकता है? ऑप्शन है चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश? हमारा आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल ही राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बना रहता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, या भारत के राष्ट्रपति? आंसर है भारत के राष्ट्रपति ही वित्त बिल के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्त की फांसी
कि सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? किसे दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया, प्रधानमंत्री को दिया गया, लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया, मुख्य न्यायाधीश को? हमारा आंसर है राष्ट्रपति को ही सज़ा कम करने या बदलने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 14। तो हमारा आंसर है 14। 14 सदस्यों को मनोनीत करने की छूट दी गई है। वो 14 कौन से हैं? राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2। इस तरह कुल मिला के 14 बनते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री का, संघीय मंत्रिपरिषद का, या मुख्यमंत्री का, या यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, राष्ट्रपति होगा यहाँ पे, या राष्ट्रपति का। हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को धारण किया है? ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, के एस हेगड़े, सुब्बा राव, या पी एन भगवती। हमारा आंसर है ए, एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, धन विधेयक को, या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर है धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगला है, यदि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व समवर्ती सूची। हमारा आंसर है संघ व समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, या सह नियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? हमारा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। हमारा आंसर है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? ऑप्शन है पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, या पॉकेट वीटो, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन है आपातकाल में, या वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, या लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। हमारा आंसर है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेदों में अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 120 के तहत। हमारा आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, या प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है। अगला क्वेश्चन,
युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन है संसद द्वारा, या मंत्रिमंडल करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति। हमारा आंसर है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। हमारा आंसर है 15,000 रुपये जमानत के तौर पर राशि जमा करनी पड़ती है। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को। हमारा आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, या मंत्रिपरिषद का? हमारा आंसर है संसद का, क्योंकि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। हमारा आंसर है 3। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 360। हमारा आंसर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 256। हमारा आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 360। हमारा आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? हमारा आंसर है प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एकमात्र राष्ट्रपति जिनके पास द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी? आंसर है वीवी गिरी। देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ही पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।